प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जिसने एक साथ 6 बच्चे को जन्म दिया। ये कैसे हो सकता है और कहाँ का ये वाकया है, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉरीन पार्कर नाम की औरत हमेशा से मां बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद सालों गुजरने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उसने और उसके शौहर डेविड ने आखिर निकारागुआ की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां गुजारने का फैसला किया ताकि ये लोग जहनी दबाव से बाहर आ सकें और अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला कर सकें। घर वापस आने तक ये जोड़ा मसनूई तरीके से वालिदैन बनने के बारे में फैसला कर चुका था और अपना इलाज कराने के लिए तैयार था। लेकिन लॉरीन को ये यकीन था कि वो बांझ औरत है और उसके ऊपर कोई इलाज आज तक कामयाब साबित नहीं हुआ, और बिल्कुल वैसे ही ये इलाज आज भी नाकाम साबित होगा। लेकिन लॉरीन पर ये इलाज कामयाब साबित हुआ और आखिर लॉरीन को मां बनने की खुशखबरी मिल गई। जल्द ही हामिला औरत की तरह लॉरीन का पेट बढ़ने लगा और पहली बार वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके खून में मौजूद HCFG बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब यही है कि उसके पेट में एक से ज़्यादा बच्चे पल रहे हैं। लॉरीन और उसके शौहर को ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि शायद उनके यहाँ जुड़वा 2 या 3 बच्चे पैदा होंगे। इतने सालों से औलाद के ख्वाहिशमंद एक से ज़्यादा बच्चा होना उनके लिए एक ख्वाब से कम नहीं था। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर हैरत में डूब गया। डॉक्टर ने खबर सुनाई कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक आपके पेट में 5 बच्चे हैं। लॉरीन के मुंह से एक ही शब्द निकला कि ये होना नामुमकिन है। डॉक्टर ने एक लम्हे के लिए कहा कि रुको, मुझे तो रिपोर्ट में एक और बच्चा नज़र आ रहा है। लॉरीन और डेविड यानी कि जो बच्चे के माँ बाप बनने वाले थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनको अब मुश्किल फैसला करना था। वो बच्चों की तादाद कम भी करा सकते थे या फिर तमाम बच्चों को पैदा करने के लिए कह सकते थे। इस बात की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उनमें से कुछ ही बच्चे जिंदा रह पाएंगे और कुछ मर जाएंगे। एक ही दफ़ा में 6 बच्चों को जन्म देना यकीनन बहुत सारी परेशानियों को भी पैदा करता है। एक लंबी बहस के बाद डेविड और लॉरीन ने 6 के 6 बच्चों को अपने तौर पर पैदा होने का मौका दिया और ये बात कुदरत पर छोड़ दी गई कि कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। डॉक्टर ने उनके 6 के 6 बच्चों को बचाने का वादा किया और ऑपरेशन के दिन अस्पताल में बच्चों को पैदा होने की स्पेशल तैयारियां की गई। 13 अप्रैल 2012 को ऑपरेशन का दिन तय किया गया और अब लॉरीन को तकरीबन 7.5 महीने का वक्त गुजर चुका था। दोस्तों, कम वक्त में दुनिया में आने वाले बच्चे सेहतमंद नहीं होते हैं और ऑपरेशन रूम में 35 से ज़्यादा लोग जमा हो चुके थे, जिनमें से 6 वो नर्सें भी मौजूद थीं जो 6 बच्चों को उठाने के लिए कतार बांधे खड़ी थीं। उधर ऑपरेशन से पहले लॉरीन को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बेचैनी थी। इसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और 6 बच्चे पैदा हो गए, जिनके नाम बाद में ये रखे गए: एंड्रियो, वजम, एलोरिन, लिया, एलिसन और लियाए। इन 6 बच्चों का ये नाम रखा गया। उन 6 के 6 बच्चों का वजन उस वक्त आधा किलो से भी कम था। अगले दिन तक बच्चों को माँ से मिलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ICU में ले जाने से पहले लॉरीन को 6 के 6 बच्चे एक बार दिखा दिए गए। बच्चे इतने सेहतमंद नहीं थे कि उनको उनके माँ बाप के साथ रखा जा सके, और तकरीबन 4 दिन बाद एलिसन ऐसी बेटी थी जो इतनी सेहतमंद हो गई थी कि उसको उसकी माँ से मिलने की इजाज़त दे दी गई। उसको पहली बार उठाकर लॉरीन को जो माँ होने की खुशी मिली, यकीनन लॉरीन का उसे लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन था। पहले कुछ हफ्ते उन बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम किया गया और बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। उनके वालिदैन को ये डर था कि कहीं इनमें कोई पेचीदगी ना आ जाए जिसकी वजह से कोई बच्चा माजूर हो जाए
या फिर कहीं किसी बच्चे का इंतकाल ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों थोड़े ही दिनों में 6 के 6 बच्चे सेहतमंद हो गए। अस्पताल में कई हफ्तों की देखभाल के बाद आखिरकार वालिदैन अपने सब बच्चों को उठाकर देख सकते थे और उनमें से 5 बच्चे अपने घर भी ले जा सकते थे। लेकिन लिया, जो उन तमाम में से सबसे छोटी रह गई थी, उसको अस्पताल में ही रखा गया ताकि उस पर ज़रूरी इलाज किया जा सके। माँ के पेट में लिया सबसे छोटी थी और लॉरीन ने बताया कि बाकी बच्चों के नीचे लिया दबी हुई थी, जिसकी वजह से उसका सही तौर पर खुराक भी नहीं पहुँच पा रही थी और यूं उसका दिमाग भी सही तरह से बड़ा नहीं हुआ। उनके ख़ानदान के उस मुश्किल वक्त में उन सब की बहुत ज़्यादा मदद की। हत्ता कि कई पराये लोगों ने, कई पड़ोसियों ने इंसानियत के नाते उनकी माली तौर पर भी मदद की और उनको पैसे दिए ताकि ये अपने 6 बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश कर सकें। लॉरीन ख़ास तौर पर अस्पताल के तमाम लोगों की एहसानमंद है। उसका कहना है कि अगर अस्पताल के लोग उसके साथ इस तरह से मदद न करते तो यकीनन मेरे बच्चे सेहतमंद न होते। और अस्पताल के लोगों की मेहनत का ही ये नतीजा है कि जब लॉरीन और डेविड उस बच्चों से दूर थे तब भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हाल ही में उन बच्चों ने अपने 8वीं सालगिरह मनाई थी और अब 9वीं सालगिरह आने वाली थी। इसी तरह से दोस्तों पाकिस्तान में भी एक औरत को अपने घर में बच्चों की पैदाइश की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। उसने 16 साल तक बे औलाद रहने के बाद 5 जुड़वा बच्चों को एक साथ जन्म दिया। उनमें से एक बच्ची पैदाइश के वक्त ही इंतकाल कर गई। 3 बेटियां और 1 बेटा और मां खैरियत से हैं। कराची के इस बे औलाद पाकिस्तानी जोड़े के यहाँ 5 जुड़वा बच्चों की पैदाइश जुनूबी पाकिस्तान के किसी बंदरगाही शहर में हुई है। उस औरत के शौहर, जिसका नाम ज़हीर खान है, उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 16 साल हो गए थे। ज़हीर खान और उनकी बीवी की ख्वाहिश थी कि वो भी वालिदैन बने और उनकी शादी के 16 साल तक उनके यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई। फिर जब ज़हीर खान की बीवी हामला हुई तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। ज़हीर खान ने बताया कि हमारे यहाँ बुध की रोज़ 7 सितंबर को 5 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उनमें से 4 बेटियां थीं और 1 बेटा था। ज़हीर खान ने बताया कि उसका ताल्लुक़ सुबह बलूचिस्तान के कोयटा से है और वो अपनी बीवी को कोयटा से लाहौर इलाज के लिए लाया था। ज़हीर खान ने बताया कि मैं और मेरी बीवी इतनी खुश हैं कि बहुत कम लोग हमारी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 16 साल तक बे औलाद रहने के बाद इतने जुड़वा बच्चों के वालिदैन बन जाना एक नाकाबिले बयान एहसास है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।